झारखंड को हमेशा लूट के नजरिए से देखा गया है, झारखंड को हमेशा बर्बाद करने के नजरिए से देखा गया है। और उसका प्रमाण हम कह देंगे, पूजा सिंघल मैडम दे देती है। चलिए नेता लोग छोड़ देते हैं, इससे पहले जो सांसद क्या थे जयंत सिन्हा, चलिए वो बेचारा चुनाव नहीं लड़े, छोड़ देते हैं उसको। हालांकि बरसठ को कंपनी में टाइप है, हाँ जितना कमाए एक दिन हिसाब तो होगा ही, छोड़ देते हैं नेता लोग को। क्योंकि नेता लोग को होता ये चोर IAS पूजा सिंघल, डीसी छवि रंजन, कितना करोड़ का घोटाला गिनती नहीं। क्यों नहीं, ये राज झारखंड है, ये राज की दशा क्यों है ऐसी? ना यहाँ के लीडर कमजोर है। कैसे कमजोर है? ना यहाँ के लीडर केवल अपने परिवार और प्रॉपर्टी के बारे में सोचते हैं। आप विश्वास कीजिए, जिस दिन हम लोग संवैधानिक पदों पे होंगे ये डरेंगे। माहौल होगा। एक बात याद रखिएगा, जब भी कोई पावर में आता है उसका दुष्परिणाम भी होता है। कोई पावर में आए उसका दुष्परिणाम होता है। लेकिन हाँ, अगर हम लोग पावर में आएंगे दुष्परिणाम होगा, लेकिन किनका होगा मालूम है? उनका होगा जो 25 करोड़ का घोटाला करते हैं। जनता का नहीं होगा, जनता की ढाल बनेगी। भले आपको ये मजाक लग रहा है कि लड़का लोग क्या बोलता है, हम आपको 2 उदाहरण देते हैं। चंद्रपुरा में एक फैक्ट्री है, वहां 1 तारीख को केस किया गया रैयत के ऊपर, आपको भी मालूम है ना, क्योंकि बड़का गांव और चतरा मगध अमरपाली सामने है। केस मुकदमा आप लोग जानते हैं। केस किया गया, लेकिन मैनेजर ने खुद कहा फोन करके कि रुक जाइए, होल्ड कीजिए केस को। बोला काहे होल्ड करेंगे? बोला 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, एक काम कीजिए 4 तारीख का इंतजार कीजिए। अगर जयराम महतो गिरिडीह के सांसद बन जाते हैं तो केस को वापस कर लीजिएगा, ना तो बहुत हाफ माइंड का लड़का है, बहुत बुरा होगा। ये हम अपनी बड़ाई नहीं कर रहे हैं, चंद्रपुरा सामने है, बोलिएगा तो भी मीडिया के लोग हैं, हम फोन लगा देंगे। और एक घटना बता रहे, मांडू में यहाँ बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, 19-20 फैक्ट्रियां हैं। 3 फैक्ट्री का रिपोर्ट हमारे पास है, उन्होंने छुट्टी दिया 3 दिन के लिए। बल्कि उन लोगों ने कहा कि सर हमारे तो सांसद हजारीबाग के, हमने वोट दे दिया जिनको देना था, संजय जी को दिया, उन्होंने बोल दिया। बोला नहीं आपको गिरिडीह जाना है। बोला सर हम लोग घर हजारीबाग है। बोला नहीं आपको गिरिडीह जाना है, आपको हम छुट्टी दे रहे हैं, गिरिडीह में जाइए, आपका जो भी रिश्तेदार है उसे घर रात रहिए और सुबह बोल के आइएगा कि जयराम महतो को वोट नहीं देना। अगर आप ऐसा नहीं बोलेंगे तो आपको काम में नहीं रखेंगे। कहे मालूम है ना, उसको भी मालूम है, वो जीतेगा छोड़ा भले गिरिडीह में, साला हुड़का जम हजारीबाग में आके करेगा। यदि आपको तो ये रुतबा हम लोग बनाए हैं, इसलिए अगर हम लोग आते हैं सत्ता में तो नो डाउट कुछ तो होगा, लेकिन उनके सब कुछ होगा इस राज को लूटने के लिए। जीतेगा। और ये कहने की आवश्यकता नहीं है, नॉमिनेशन के दिन ही हमने आपको प्रमाण दे दिया है। जिस दिन हमारा नॉमिनेशन हो रहा था 3000 पुलिस गई थी। यहाँ भी पुलिस के साथी आए हैं, क्योंकि हमारा जो केस था वो राज्य सरकार का केस था। यदि हमको अरेस्ट करना था तो झारखंड की पुलिस आती, वहां CRPF गई थी। क्योंकि हम लोग थोड़ा कम कानून जानते हैं, बड़ा बाबू आए तो पूछिए कि यदि हमारी लड़ाई अगर हम सरकार से लड़े तो वहां CRPF, हम तो नक्सली नहीं थे, हम तो नक्सली नहीं थे। CRPF क्यों नहीं थे? यानी उनको ये कि मेंटली लड़के को मेंटली डिस्टर्ब कीजिए कि चुनाव में उतरे ही नहीं। हमने कहा भैया जो होगा देखा जाएगा। इतना प्रेशर किया गया, आपसे छुपा नहीं है। मेरा 10 दिन का नुकसान भी हुआ था। संजय जी बोलते रह गए कि 2 दिन सभा करना है, 10 दिन हमारा नुकसान हुआ। अगर उस 10 दिन हम बाहर होते हैं तो हजारीबाग में भी रिजल्ट करते हैं और गिरिडीह तो जीत के दिखाते। मालूम है इस घटनाक्रम के बीच एक IPS हमसे मिलने आए, उन्होंने एक ही लाइन कहा कि तुम जो काम करने जा रहे हो बहुत रिस्की है, बहुत चैलेंजिंग है, तुमको मेरा आशीर्वाद है, लेकिन एक बात है, तुम्हारे आने से सिस्टम में हड़कंप, तुम्हारे आने से सिस्टम में हड़कंप। इसलिए इस बात को विश्वास कीजिए, मरने के लिए यहाँ सब आया है,
चाहे 607 ट्रिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ सूरज रहे या 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैली हुई धरती रहे या 38 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ चंद्रमा रहे, एक दिन सब नष्ट हो जाएंगे। हम भी जब नष्ट होंगे तो डरते किसी से नहीं। सामने वाला आईएएस रहे चाहे आईपीएस रहे, अगर ईमानदार है तो नमस्कार है, और यदि वो राष्ट्र का गद्दार है, यदि वो राष्ट्र का गद्दार है जैसे डीसी छवि रंजन, तो छोड़ेंगे नहीं। हाँ, पुलिस वाले भैया डीसी छवि रंजन गुंडा डीसी लुटेरा है, पुलिस वाले भैया लुटेरा, तो ऐसे लोगों को नहीं छोड़ेंगे। यदि हम लोग को मुहर लगा के संवैधानिक ताकत देते हैं तो सीना ठोक के कहते हैं गलत करने वाले लोगों को नहीं छोड़ेंगे। जो ईमानदार होंगे, अगर वो एक चपरासी भी होगा तो नमस्कार होगा, अगर वो ईमानदार होगा, अगर वो चपरासी भी होगा, अगर वो जमादार होगा, अगर वो हवलदार होगा, तो हम लोग हाथ जोड़ के नमस्कार करेंगे। लेकिन वो गद्दार होगा तो चाहे वो आईएएस रहे चाहे आईपीएस, पक्ष से नहीं रहेंगे। इसलिए आज आपसे हम लोग ये नौजवानों का टुकड़ी, ये नौजवानों का दल आपसे एक बार ये उम्मीद लेके आया है कि आप हमें एक बार अवसर दीजिए, इस राज्य की दिशा और दशा को बदलने का काम ये नया पीढ़ी करेगी।